हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GRD एजुकेशन सोसाइटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है GRD एजुकेशन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, आप देख लिए, आपने पीछे देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, PPE एंड CNC सेफ्टी प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये नेक्स्ट टॉपिक। ये भी हमारा डिपेंड करता है हमारी सेफ्टी पर। अगर हम CNC मशीन पर काम कर रहे हैं तो हम अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन सी हमारी किट है, जो सी PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप देख रहे होंगे कि सामने स्क्रीन पर लिखा आ रहा है PPE मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नीचे लिखा है रूल्स फॉर वेयरिंग PPE इन वर्कशॉप, कि हम कैसे इन PPE किट को अपने साथ वेयर करेंगे वर्कशॉप में। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले है ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लासेस इन द शॉप, नॉट ओनली ड्यूरिंग द वर्किंग ऑन मशीन। वेयर रिकमेंडेड सेफ्टी ग्लासेस हैविंग साइड शील्ड्स, कि मीन्स वो कह रहे हैं कि ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लासेस इन द शॉप, नॉट ड्यूरिंग वर्किंग ऑन द मशीन। मतलब जब हम काम करना शुरू करते हैं, मतलब करने लगे हैं, तभी ना हम वो ग्लासेस पहन लें। हम मतलब वो ग्लासेस को पहन के रखें जब तक हमारी मतलब वर्किंग आवर्स हैं, जब तक हमारे वर्किंग आवर्स हैं, और तब तक हम उसे पहन के रखें। वेयर रिकमेंडेड सेफ्टी ग्लासेस हैविंग साइड शील्ड मीन्स जो से हमारे लिए आए हैं ग्लासेस, हम वही पहने, हम कोई अलग सेफ्टी ग्लासेस ना पहने। यूजिंग हेयर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन इन नॉइस मीन्स अगर कोई मशीन की आवाज़ ज़्यादा, साउंड ज़्यादा दे रही है वो, तो हमें हेयर की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करने के चाहिए कि हमें थोड़ा सा अगर हम एयरफोन है, एयर प्लग है हमारे पास, तो वो हम लगा सकें। वेयर लेदर शूज़ इंस्टेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और सैंडल्स। स्टील टोए शूज़ आर नॉट नीडेड इफ़ यू आर नॉट हैंडलिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि हमें लेदर के शूज़ ही पहनने चाहिए। सैंडल्स, चप्पल्स वगैरह हमें वो मतलब वर्कशॉप में पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई हम काम कर रहे हैं भारी, तो हमें लेदर के शूज़ हैं वो अगर हमारी हेल्प करेंगे मतलब उस चीज़ को उठाने के लिए या आगे लेके जाने के लिए, फोर्स करने के लिए। वेयर शॉर्ट स्लीव्स शर्ट्स और टी-शर्ट्स। अवॉइड वेयरिंग लॉन्ग स्लीव शर्ट्स बिकॉज दे कैन स्टिक इन रनिंग इक्विपमेंट मीन्स अगर आप ज़्यादा मतलब कह रहे हो बड़े कपड़े लेंथ ही जिनकी लेंथ ज़्यादा है, वो अगर आप शर्ट्स या टी-शर्ट पहनोगे तो वो काम करते वक्त हमारी मशीन में फंस भी सकता है कहीं। वो अगर मशीन चल रही है तो स्पिंडल में या जॉब लगा हुआ ही मतलब जॉब लगी हुई है या कि कहीं भी टूरट चल रहा है, तो उसमें भी क्या टूल में भी हमारा वो टी-शर्ट फंस सकती है। इसलिए हमें शॉर्ट स्लीव्स और टी-शर्ट्स पहनने चाहिए या शर्ट्स। वाइल वर्किंग ऑन द मशीन रिमूव रिंग और वॉचेस, मतलब हमें कोई रिंग और वॉचेस नहीं पहननी चाहिए, ताकि मतलब हम काम करते वक्त ये हमारी टूट ना जाए, हमें इससे भी कोई नुकसान ना हो पाए। वेयर वर्क पैंट्स शॉर्ट पैंट्स शुड बी अवॉइडेड, मतलब कोई शॉर्ट्स ना पहन कर जाएँ। वेयर ओनली फुल पैंट्स। लॉन्ग हेयर शुड बी टाइड बैक टू प्रिवेंट इट बीइंग स्टक इन द रनिंग मशीन, मतलब अगर आपके बाल बड़े हैं तो उससे आप पीछे बांध लीजिए ताकि काम करते वक्त वो किसी टूल में कहीं पर फंस ना जाए। लेटेक्स ग्लव्स शुड बी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ग्लव्स मीन्स जो से ग्लव्स आए हैं उनके लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, जो से वही आप पहने, कोई और ग्लव्स ना पहने। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि PPE हम कैसे अगर कोई PPE किट पहनता है तो वो कैसे दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि PPE किट में हम क्या क्या मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये इन्होंने एक पर्सन है तो उसने पूरा PPE किट को पहना हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 पर लिखा है उसका हैट और टाई, लॉन्ग हेयर, मतलब उन्होंने अपने बालों को बांधा हुआ है मीन्स। सेकंड पर है सेफ्टी ग्लासेस पहने हुए हैं उन्होंने। थर्ड पर है एयर प्लग्स डाले हुए हैं। फोर्थ पर शॉर्ट स्लीव्स डाले हुए हैं। फिफ्थ पर उन्होंने डाला हुआ है नो वॉच, कोई वॉच नहीं डाली हुई। सिक्स पर आप देख रहे होंगे नो रिंग्स एंड एनी ज्वेलरी, मतलब कोई रिंग्स और ज्वेलरी भी उन्होंने नहीं डाली हुई। सेवन्थ पर लिखा हुआ है लॉन्ग पैंट्स, मतलब उन्होंने लॉन्ग पैंट मतलब एक अच्छी तरह से फुल स्लीव की पैंट डाली हुई है। और मतलब लास्ट में लिखा हुआ है लेदर शूज़ वो पहनकर एक वर्कशॉप में आए हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, आपको इसी तरह ही कवर हो के आना पूरा। यही हमारी ड्रेस है, यही हमारी PPE किट है जो सा हम मतलब यूज़ करते हैं वर्कशॉप में काम करने के लिए। कैप, ग्लासेस, एयर अपने हो गए, प्लग्स हो गए, एयर प्लग्स हो गए आपके, फिर टी-शर्ट्स हो गई, नो वॉचेस, नो रिंग्स, नो ज्वेलरी, फुल पैंट्स एंड लेदर शूज़। तो यही बेसिकली आपको मैंने पिछले जो सा हमारा गया था टॉपिक, जो से हमारा पेज गया था, प्रिंट आउट गया था, उस पर भी PPE के जितने भी पॉइंट थे लिखे हुए थे वो सभी इसी के रिलेटेड थे।
तो मैं आपको पीछे एक लेके जाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको जो से पीछे वाले पॉइंट समझाए हैं, तो वो हमें जो से बिल्कुल ऐसे इसी तरह इसके ही रिलेटेड चलेंगे। वो सेम मैंने इसी के मतलब इस बिहाफ पर समझाया है कि पीपी किट को कैसे पहने। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लासेस इन अ शॉप, यूज़ हेयरिंग प्रोटेक्शन, वेयर लेदर शूज़, वेयर शॉर्ट स्लीव्स टी शर्ट्स, वेयर लॉन्ग पैंट्स, वाइल वर्किंग ऑन मशीन, रिमूव रिंग्स और वॉचेस। मतलब ये सभी आपको मैंने वो डायग्राम जो थी कि मतलब आगे मैंने पहले आपको दिखाई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि इसी तरह आपने अगर आप वर्कशॉप में काम करने जा रहे हो तो आपने इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारे क्या है रूल्स फॉर वेयरिंग पीपीई इन वर्कशॉप। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें कहीं किसी तरह की कोई चोट नहीं लगने देंगे। अगर हम दूसरे शूज़ पहन के जा रहे हैं तो हम बेसिकली अगर वो ऑयली फ्लोर है यहाँ पर, वहाँ पर तेल गिला हुआ, तो हम स्लिप ज़रूर होंगे वहाँ पर। तो अगर आप देख लोगे, अगर आप लॉन्ग शर्ट्स पहन के जाओगे, टी शर्ट पहन के जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको तंगी होगी जब आप काम करोगे। तो इसीलिए हमें उन सभी जो से पीछे पॉइंट्स गए हैं उन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। पीपी किट को पहनकर ही हमें वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये आगे आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, आप देख रहे होंगे CNC सेफ्टी प्रैक्टिस। वैन रनिंग ए प्रोग्राम यूज़ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। अब जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमें क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस याद रखने चाहिए? टू स्लो डाउन द मशीन, यूज़ मशीन रैपिड एंड फीड ओवरराइड कंट्रोल। हमें मशीन को स्लो डाउन करना चाहिए जब उसकी स्पीड या फीड ओवरराइड की हमें ज़्यादा लग रही हो कि ये ज़्यादा आ रही है स्पीड इसकी। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ टूल एंड फिक्सचर ऑफसेट इज़ ए मेजर कॉज ऑफ मशीन क्रैशेस। मतलब अगर हम गलत टूल या गलत मतलब प्रोग्राम डाल देंगे तो बेसिकली वो टूल है हमारा जो सा ख़राब होगा ही होगा। टेंशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग टूल चेंज, यूज सिंगल ब्लॉक मोड ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रोग्रामिंग और until the tool is cutting depth। मतलब हमें मोड ऑफ सेलेक्टर, सिंगल ब्लॉक मोड ऑफ सेलेक्टर को लेकर ही प्रोग्रामिंग पूरी करनी चाहिए कि हमें कौन सा टूल कहाँ पर ऑपरेट करवाना है। रिमेन न्यू द एमरजेंसी स्टॉप बटन। मतलब जब भी कोई ऐसा काम हो जाए तो हमें एमरजेंसी स्टॉप बटन का यूज़ करना चाहिए। आई फाइंड एनी साइन ऑफ ट्रबल स्टॉप द मशीन मोशन। मतलब कोई भी साइन दिखे ट्रबल का तो मशीन का स्टॉप बटन आप जल्दी से प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।